हेलो बच्चों। तो आज हम कार्यपत्रक 3 पढ़ने वाले कक्षा 8 का। कार्यपत्रक 3 में दक्षता दी गई है। इसमें संख्याओं की तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है, ये दो शब्द इसमें मेन दिए गए। मैं सबसे पहले आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में बता देता हूँ, इसके बाद आपके सवाल सही होने लगेंगे। देखो, तो इसमें देखेंगे आरोही क्रम। सबसे पहले आरोही क्रम को समझते हैं, आरोही क्रम। दूसरा समझेंगे अपन अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। अब आरोही क्रम को देखें तो आरोही मतलब अपन को छोटे से बड़े की तरफ जाना है। पहली बात, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर जाना है। जैसे जैसे एक के बाद अपना जस्ट ये एक से बड़ा कौन है? दो से बड़ा कौन है? तीन के बाद 4, 5। जैसे ये ग्रेटर देन लेस देन का निशान लगाना। ये बड़ा मुंह खुला हुआ वो ग्रेटर और ये लेस है, ठीक है। तो इसमें छोटा है, छोटे से बड़े की ओर जाना, ये है आपका आरोही क्रम, मतलब सीधा क्रम है, छोटे से बड़े की ओर। कोई भी संख्या दे सकते हैं आपको, जैसे मान लीजिए दे दी 50 दे दिया, इसके बाद 51, 52, तो ये छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। 51 के बाद आएगा 51 के बाद 52 आ रहा है, ठीक है। 50, 51, 52। इसी तरह आरोही क्रम का मतलब है कोई भी संख्या मतलब एक श्रेणी में दी गई है तो इसको आपको बड़े से छोटे की ओर जमाना है, बड़े से छोटे की ओर। इसी को मैं बड़े से छोटे की ओर जमा, इसमें आ गया सबसे बड़ा, इसमें आ रहा 5, ये बड़ा है तो मुंह इधर खुलेगा। 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1। इस तरह से बड़े से छोटे अवरोही क्रम। अवरोह अपने जैसे वगड़ी में बोला ना, अवरोह कहाँ जाए, ठीक है। तो अवरोह का मतलब उल्टा जा रहा है, ये उल्टा क्रम है, मतलब बड़े से छोटे की ओर। आरोही मतलब सीधा क्रम है ये, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर। तो इस बात को समझ गए होंगे। अब अपन प्रश्न करते हैं पहला, इसमें कार्यपत्रक 3 कक्षा 8 का, ठीक है। पहला कार्यपत्रक, नीचे दी गई संख्याओं के बीच ये निशान लगाना है। कौन सा? ये ग्रेटर पहले है और ये लेस है, ठीक है, ग्रेटर और लेस वाला, या बराबर, ये 3 इसमें दिए गए हैं, छोटा, बड़ा और बराबर। उपयुक्त चिन्ह लगाइए, ठीक है। उपयुक्त चिन्ह लगाना है तो पहला देखेंगे अपन, ये 2 संख्या दी गई है, इसने उन्होंने लगा भी रखा है। जैसे इसमें एक बात और, इसमें आपको क्या करना है, आरोही और अवरोही क्रम का स्थानीय मान आपको आना चाहिए। इसमें आरोही अवरोही क्रम जमाने से पहले स्थानीय मान कार्यपत्रक पहला और दूसरा आपने पहले कर रखा है, ठीक है। स्थानीय मान आपको पहले से पता है तो आपको क्या आना चाहिए, ये संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4, 7, 2, 5, और ये है 4, 2, 7, 9, ठीक है। दोनों ही संख्या है तो इसमें आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। एक प्रश्न समझ आ जाने पर सारे प्रश्न आ जाएंगे आपको सॉल्व करने, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे तो आपको 4 दोनों में समान है, 4000 है। सैकड़ा पे देखेंगे तो इसमें सैकड़ा है 7, यानी कि आपको ये 700 है। इसमें सैकड़ा है 2, यानी कि ये 200 है। तो ये यहीं से आपको समझ में आ गया कि ये 4700 वाला बड़ा है और 4279 ये छोटा है, ठीक है। तो बड़े की तरफ निशान ऐसे लगेगा, ठीक है। तो इसमें अब निशान यहाँ लगा हुआ भी है, ये 4725, 4279, तो ये बड़े की तरफ निशान लगा है, ये वाला। उसी तरह अपन देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा दिया गया यहाँ पे, नज़र आ रहा होगा आपको, नहीं नजर आया तो मैं जूम कर लूँगा, ठीक है। इसमें दिया गया एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 9628, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 9682। आपको इसमें एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जैसे इसके पीछे में 82 लगा हुआ है और एक के पीछे में 28 लगा हुआ, और 6000, ये कितने हैं? 9600, मतलब 9682 है और ये 9628 है। 9600 तक तो समान आ रहे सैकड़ा और हजार, और यहाँ 82 और 28, 82 और 28 को देख के आपको पता चल रहा है ये 82, यानी कि आपको इसका स्थानीय मान 8 का है तो 80 और 2 है ये, और ये है आपका 28, यानी कि 20 और 8, तो 80 और 2 बड़ा है आपका। तो इसका मतलब आपका ये 82 वाला इधर आ जाएगा, ये निशान किधर आ जाएगा? 82 की तरफ, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, इसमें अगला सवाल देखेंगे तीसरा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, स्थानीय मान सारे आते हैं तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आ गया तो अब इसमें क्या आएगा? 59,865, ये भी 59,789, तो आपको ये 700 आ रहा सैकड़ा पे,
और यहाँ 800 आ रहा, बिल्कुल नज़र आ रहा है कि 800 है, इससे सैकड़ा 700 से बड़े हैं, ठीक है। 59 देख के समान लग रहे, लेकिन ये सैकड़ा पे आकर चेंज हो गए हैं, ठीक है। ये 65 और 89, तो ये वाला आएगा आपका 865 वाला बड़ा है, तो निशान इधर लगेगा। ये ग्रेटर वाला इधर खुलेगा और लेस वाला इधर रहेगा, ठीक है। अब आते चौथे पे। चौथा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 का मतलब अब है ये 68 68,259, 68,259, ये तो समान लग रहे, 68,259। इसका मतलब इसमें से कौन सा निशान लग जाएगा, ये भी नहीं लगेगा, ये बराबर है, तो आपका बराबर वाला निशान लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो देख लीजिए, अब पांचवा सवाल देखेंगे। पांचवा भी इसी तरह आपको स्थानीय मान समझ में आ रहा हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 इसका मतलब ये 6 और 5 65,806, 65,000। और यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 68,000। ये तो सीधा यहीं से समझ में आ रहा है, 10,000 वाली अंक देखने पर 68 और 65, तो आपका सीधा सीधा ये 68,000 वाला बड़ा है, ठीक है। इसमें देख लीजिए 59,940 और ये है 51,903। 59,000 और 51,000 आपको पता चल रहा है 50 और 9 है ये, ठीक है। और ये 51, 50 और 1, तो आपको नजर आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 59,000 आपका बड़ा है, तो आप निशान इधर लगा हुआ है, ठीक है। 51,000 छोटा है 59 से। अब आएंगे अपन अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखिए। यही बात मैंने पहले समझाई थी आपको। आरोही क्रम मतलब आपको छोटे से बड़े, आरोही क्रम छोटे से बड़े, इसका मतलब होता है आपका बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। ये लिखा हुआ, सॉरी बढ़ता ऐसा लिख दीजिए, तो आपको लिखना है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम लगाने के लिए आपको क्या करना है, बस पहले 1 2 3 4 जाते हैं, इसी तरह आपको बढ़ना है। लेकिन इसमें बड़ी बड़ी संख्या दी गई है। बड़ी संख्या किसी दी गई है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 46,789, 36,789, 67,839, 67,894, 43,976। तो इसमें से आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसमें ढूंढना होगा सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 तक अंक आ रहे हैं, 10,000 तक आ रहा है, इसका मतलब आपको इसको पकड़ना है। 10,000, 43,000 है, 67,000 है, इसके बाद आ रहा है इसमें 67,000 है, 36,000 है, अब 46,000। तो इन सब में देखने पर लग रहा है आपको ये 46,000 वाला पहले है, इसमें दिया गया है, नहीं 36,000, सॉरी 36,789। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन आ रही है, ये तो है नहीं, ये रही 43,000, तो 43,976 ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका आ रही है ये 46,000 वाली, ये रही 46,789, 46,789 आ गई। इसके बाद 67,839 ये रही, ठीक है। इसके बाद आ रही है आपके यही बची 67,894 ये। तो सबसे छोटा एक नंबर पे 36,000 है, 36,789। उसी तरह आपको अब इसमें क्रम दे देना, ये निशान दे देना है ये वाला, ठीक है। निशान कैसे दोगे, सबसे छोटा है 36,789, इसका मतलब इसकी तरफ छोटा मुँह रहेगा, इधर बड़ा रहेगा 43,974। तो इस तरह आपको निशान देने हैं, तो इसमें दे भी रखे। पहला सवाल तो आपका यहाँ पे कर रखा है। अपन करेंगे अब दूसरा सवाल। दूसरा दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 22,000। आपको ये लाख में कोई नहीं मिल जाए, अगर 10,000 पे है तो ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, तो आपको सारे 10,000 में होना चाहिए, नहीं तो कोई एक संख्या बीच में लाख दी हो तो सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। तो आपको 22,899, 22,998, 22,998, 22,889, 22,999, चलो सब 10,000 पे। तो सबसे छोटा इसमें से कौन है, 22,899, 22,998, ये 900 है, ये 800, 889 है ना, और ये 999, ये तो बड़ा है, तो 22,889 आएगा, क्योंकि ये 22,989 और इससे भी छोटा एक है 889, सॉरी 889 छोटा है, बाकी सब क्या है सैकड़ा पे 9 9, ये 899 है, ये भी इससे बड़ा है। तो सबसे पहले आपका ये आ जाएगा 22,800, क्या आ जाएगा 22,889, ठीक है। इसके बाद ये वाला आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद आएगा 22,889 के बाद अब 800 वाली सीरीज कौन सी है, 800 वाली ये रही। अब ये आएगा 22,899। इसके बाद 800 वाली सीरीज खत्म होगी, सैकड़ा पे 800 वाला, अब सैकड़ा पे 900 आ गया है, तो 998, 99 बाद में आएगा, 88 पे लाएगा 22,988, ठीक है, 22,988।
88। इसके बाद क्या आने वाला है 22,988 के बाद 98 और 99 ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखिए 22,998, फिर लास्ट में आ जाएगा 22,999। ठीक है, ये हमने जमा दिया है। ये जमाने के बाद अब आपको ऐसा निशान लगाना है छोटे से बड़े की तरफ, मतलब बढ़ते हुए क्रम। सबसे छोटा हमने पहले लिख रखा है, उसी को यहाँ लिखना है 22,889। इसके बाद निशान ये वाला, फिर 22,899, फिर आ जाएगा आपका 22,988 है। ठीक है, 22,988, फिर बड़ा निशान इधर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है 22,000, आपको लिखना है इसमें 22,998, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ टेढ़ा 22,999। ठीक है, ये लास्ट टाइम नज़र नहीं है, ये लिख रखा है मैंने, बता रहा हूँ यहाँ पे। ये है आपका लास्ट वाली संख्या 22,998, और इसके बाद में आएगी आपके 22,999। ठीक है, ये दो वाली लास्ट वाली छोटी ये रहेगी। अब अगला प्रश्न है तीसरा, इसमें से आपको पहचान करनी है। देखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब आपको 10,000 तक की संख्या मिल रही। 82, 82,931, 89,231, 81,329, 83,000, 83,291, 81,923। तो अब आपको इसमें इकाई को देखना है, और इधर लास्ट हज़ार वाली संख्या देखी, 82 है इधर, या 89 है, या 81 है, या 83 है, या 81। इसका मतलब ये 81 वाली पहले आएगी दोनों, 81,329। ठीक है, 81,000 कितने हैं, 329 है, और 81,923 है। 329 और 923 में बड़े 300 छोटे 329 है, तो इसमें लग जाएगा आपका 81,329। ठीक है, 81,329 ये वाली संख्या सबसे पहले आएगी एक नंबर पे, और ये आएगी 81,923 दो नंबर पे आएगी। ये लिख देनी है आपको 81,923। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सी, 83 नहीं है कि इसमें 82 वाली है, ये रही 82,000 वाली, डायरेक्ट पता चल रहा है 82,931, 82,931। इसके बाद और कौन सी आएगी, ये भी होगी 82,931, 89,231 और 83। तो 82 के बाद 83 वाली आएगी, 89 तो दूर है, तो ये 83,291, 83। ठीक है, 83,291, और लास्ट में आ जाएगी आपकी, ये 3 पे थी, ये 4 पे थी, ये 5 पे। ठीक है, फिर लास्ट में आएगा 89, 89,231। ये वाली जो संख्या है सबसे बड़ी है। ठीक है, वो लास्ट टाइम आ जाएगी। उसको अब इसी तरह उसको क्रम में जमा करके ये निशान लगा देना है, ग्रेटर देन लेस देन वाला। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ समान नहीं रहा है इसमें। 81,329 ये निशान लगाया, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे बढ़ते क्रम में। अब आ रहा 81,923। ठीक है, अब आएगा 82,931, फिर आएगा 83,291, फिर आएगा 89,231। तो सबसे बड़ा ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया, और इस तरह हमने बढ़ते क्रम में इसको जमा दिया है। ठीक है, अब अपने पास आता है तीसरा प्रश्न। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, नीचे दी गई संख्या को अवरोही क्रम या घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़ा इसमें से कौन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये तो 6,873 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये तो 50,000 है, ये 6,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 85,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा 763, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 58,000, 58,000, ये 85,000 सबसे बड़ा। इसमें 85,631, इसमें तो है ना 621, 58,723, 50,079, इसमें लिखा गया है आपका 6,873, और यहाँ है 763। ये बड़े से छोटे की तरफ घटते क्रम में लिखा है उसको। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखा। ठीक है, अवरोही क्रम। तो इसको निशान, अब बड़ा निशान है, पहले निशान ऐसे थे, अब निशान आ रहा है आपके ऐसे निशान आएगा। सबसे बड़ा आएगा तो उसको ऐसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है मैंने 85,621, और यहाँ है 58,723। तो अब निशान ऐसे जाएगा, पहले बड़े फिर छोटे होते होते छोटे जाएंगे। ठीक है, उसी तरह अपन इस सवाल को कर रहे हैं। पहला तो यहाँ किया हुआ है, मैंने समझा दिया आपको। अब आएगा दूसरा।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 85,732, ये तो 9,008 है, ये है 7,321, 5,673, और ये है 20,056। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000। तो आपको 85,732 सबसे पहले आने वाला है यहाँ पे, 85,732 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ कोमा करके लिख रहे हैं, दूसरी लाइन में आपको ये निशान देने हैं। इसके बाद 85,000 के बाद कौन सा है, 20,000 आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक की संख्या है, ये 3 4। तो आपको लिखना है यहाँ पे 20,000, 20,056, ठीक है, 20,056। इसके बाद आ जाएगा आपका 7,000, 9,000, नहीं सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 9,000 वाली संख्या बची अपने पास, 9,008। इसके बाद आ जाएगा 7,000, 7,321। इसके बाद आएगा 5,000, 5,673, 5,673। तो बड़े से छोटे क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं, और ये हमने क्रम से लगा दिया, ठीक है। अब इसको निशान देना है आपको। निशान कैसे करना है, सबसे बड़े की तरफ ये मुंह जो ये निशान है उसको क्या करना है आपको, मुंह उसकी तरफ खुला रखना है। जैसे 85,732, इसमें क्या करना, ये सबसे बड़ा है तो इसको बड़ा दिखाना है ऐसे, ठीक है। तो इसे दिखाएंगे। फिर आएगा आपका 20,056। 20,056 के बाद आपका आने वाला है, ये निशान का ध्यान रखना है, अगर गलती से इधर मुड़ गया तो फिर छोटा बड़ा गलत हो जाएगा। फिर आएगा ये 9,008। 9,008 7,000 से बड़ा है तो इसको लिखेंगे 7,321। 7,321 5,673 से बड़ा है तो इसको बड़ा दिखाएंगे अपन। फिर यहाँ लिखेंगे 5,673। यहाँ आपको ये वाली संख्या लिखी हुई 5,673 सबसे छोटी है, और 75 ये 85,732 सबसे बड़ी है। मैं गोला भी लगा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बचा अपने पास तीसरा बचा है। तीसरे के बाद लास्ट बचेगा। इसमें भी ऐसे कैसे जमा देना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ 90,000 दिख रहा है, यहाँ 73,000, यहाँ तो खाली 5,673 है, यहाँ है 56,732 है, ये 8,752 है। सबसे बड़ा है 73,000 या 90,000, तो आप लिखेंगे 90,000, ठीक है। 73 से बड़ी तो 90,007 लिखना है, 90,007 ये सबसे बड़ा गोला लगा दिया मैंने। इसके बाद इसका क्रम अभी को मैं क्रम दे देते। इसके बाद 73,000 आएगा, 56 से 73 बड़ा है तो 73,282, ओके। इसके बाद आएगा आपका 73,000 भी हो गया। इसके बाद है 73 के बाद 56,000, क्योंकि ये सिर्फ ये 1,000 पे है तो 56,000 लिखिए। 56,732, ओके, 56,732। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया 56,000 वाला। अब 5,673 बड़ा है या 8,762 बड़ा है, तो 8,000 बड़ा है, 8,762, ओके, ये कंप्लीट हो गया। 5,673, 5,673 ये आपका सबसे छोटा रह गया, ये सबसे बड़ा रह गया। ये सबसे छोटा वाले में 5,000, तो मैं निशान लगा देता हूँ। चलो अब जमा देते हैं अपन इसको क्रम से जमा दिया है। अब निशान दे देना। निशान कैसे देंगे भाई, सबसे बड़ा है आपको अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा लगा दिया 90,007। 90,007 को ऐसे देना है। इसके बाद आएगा आपका 73,282। इसके मुंह इधर खुल रहा है, ये आएगा फिर 56,732। फिर ये 8,762, फिर आ गया 5,673, ठीक है। सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम को समझ गए होंगे। अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले। ये रीजनिंग में बड़ी कक्षाओं में आपको ये सवाल मिलेंगे, नवोदय की एग्जाम में भी मिलेगा आपको, बड़े बड़े एग्जामों में आपको ये आरोही क्रम मिलेगा, दाएं बाएं का मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको, तो ध्यान से इसको सीख लेना है और उसी तरह भर लेना है। जब भी आप वर्कबुक भरो तो उसमें ध्यान रखना है कि आपको उसको देख के सीधा कॉपी नहीं करना है, आपको वीडियो को सुन लेना है, फिर अपनी मर्जी से आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। भाई 5 अंकों की बनानी है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। यहाँ लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, यहाँ सारणी पहले से दी गई है, तो 5 अंक दिए भी गए हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 अंक मैं एक उदाहरण के रूप में यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने 7 8 2 3
1 2 3 4 और यहाँ पे 9 लिख दिया। इसकी मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी एक की संख्या बनाता हूँ, ठीक है। ये एक एक अंक है अपने आप में। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक उठाना सबसे पहले 9, फिर इसके बाद 9 से मतलब आपको क्या करना है कि अवरोही क्रम में जमा देना है, सीधी सी बात, अवरोही क्रम में जमा देना है। और कुछ ध्यान इसमें रखना है। देखो 9 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा आपका अवरोही क्रम में 7, 7 के बाद आएगा 3 और 2, ये सबसे बड़ी बन गई। उसी को आप सीधा उल्टा कर लीजिए, ये बड़ी होगी तो इसको अब ये यहाँ से शुरू कर लीजिए, 2 से, 2 3, इसके बाद यहाँ पे 7, इसके बाद इधर से लिख दीजिए 8 और इधर से 9। तो ये सबसे बड़ी भी बन गई और ये सबसे छोटी भी बन गई। इसी तरह आपको इसमें काम करना है। लेकिन कभी जीरो बाई चांस आ जाता है तब समस्या है। जीरो को आपको यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि 5 संख्या नहीं बनेगी। मान लीजिए ये 0 3 7 5 2, मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 संख्या। तो इन अंकों की अगर मैं चाहूँ तो सबसे बड़ी कैसे बनाऊँ? सबसे बड़ा 7 है, फिर आता है आपका 5 है, 5 के बाद 7 5 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, फिर आएगा 0। यहाँ तक तो ये सबसे बड़ी है। बाकी सबसे छोटी बनाने के लिए अगर यहाँ मैं 0 पहले रख दूँ तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ये 0 इधर का मतलब आपका मतलब ही नहीं है। अगर ये बाएं तरफ रह जाता है तो ये 4 ही गिनी जाती। फिर ये 1 2 3 4, 0 का कोई मतलब नहीं, 0 इधर आए तभी मतलब है, ठीक है। तो 0 को आपको क्या करना है, 2 तो रखना है। 0 के बाद में आपको अगर छोटी बनानी है तो आपको यहाँ 0 लगाना होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये ठीक है, ठीक है, ये बनेगी। इसी तरह इसमें आपको अब ध्यान देना है 9, सबसे बड़ी बनाने के लिए आपको 9 जहाँ दिखे सबसे पहले रख दीजिए 9। 9 के बाद छोटा कौन है 8, 8 के बाद छोटा कौन है इसमें 8 हो गया, फिर 4, 4 के बाद कौन आएगा 2 आएगा, 2 और 2 के बाद 1, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 58,421 बन गया। उसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए, मतलब छोटे से बड़े की हो तो सबसे छोटा इसमें जो है उसको आगे रख दीजिए, 1 2 1 2, फिर 4, 4 के बाद फिर 8, 8 के बाद 9। तो इसमें बन गया अब ये 12,489। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ, 9 को अगर बदल दूँ, ये 89 है तो अब 98 हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, यही अपना सही है, ठीक है। तो 12,489। इसको भी अगर बदल देते हैं तो भी ये छोटा रह जाता है। ये सबसे बड़ा इसी अंक को और सबसे छोटा इसी अंक को हम बना सकते हैं, ठीक है। कब बनाते हैं इसमें सबसे बड़ा अंक बना रहे हैं इस अंक को, 3 5 9 0 1, सबसे बड़ा 9 यहाँ आगे रख दीजिए। 9 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा, सबसे बड़ा अंक बनाने के। अगर 0 1 में अगर 0 पहले रख दूँ तो खाली 0 1 को ही मतलब रहेगा, और अगर 1 को पहले रखूँ और फिर बाद में 0 रखूँ तो 10 हो जाएगा। 0 1 रखने पर सिर्फ 1 कहलाया था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अंक आपका बन गया है। उसी को मैं सबसे छोटा अंक बनाना चाहता हूँ। सबसे छोटा अब यहाँ पे मैं 0 रखूँगा तो अंक 5 बनेंगे नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नहीं बनेंगे, इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, 1 पहले रख देता हूँ, ठीक है। 1 पहले रख दिया मैंने ये। अब मैं 1 की जगह अब 0 रखूँ, 0, फिर रखूँ मैं 3, सैकड़ा पे 3 होगा 300 होगा ना, 5 रखूँ 500 हो, इसलिए आपको 3, फिर यहाँ पे 5, 3 रख दिया, 5 फिर 9 रख दिया, 9 5 55 हो जाएगी, इसलिए 5 9 59 है, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये हो गया आपका। अगला ये लिखा है, इसमें सबसे बड़ा 8 है, पहले रखो, फिर 7 आ रहा, फिर 6 आ रहा, 7 6, फिर 1 आ रहा, फिर 0। ये सबसे बड़ा अंक बन गया 5 अंकों का, 1 2 3 4 5, ठीक है। 87,610 बन गया। और इसी का सबसे छोटा बनाना है तो आपको क्या करना है, सबसे छोटा पहले, लेकिन 0 रख देने पर नहीं बनता है, मैंने बताया था पहले, इसलिए 0 ना रख करके अपन को क्या है कि दहाई वाला अंक पहले रख देना है, 1 रख देना, फिर 0 रखना, 0, फिर इधर से 6, फिर इधर से 6 के बाद ये 7, 7 के बाद 8। तो ये बन गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,678 ये अंक आपका बन करके तैयार हो गया। और ये कार्यपत्रक 3 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। उसको ध्यान से देख लीजिए और इसी तरह इसको वीडियो को सुन करके आप उसको अपनी वर्कबुक में अभ्यास कीजिए। और इसी तरह के अन्य प्रश्न भी आप लगातार करते रहिए। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम और किसी 5 डिजिट है तो उसकी बड़ी छोटी संख्या का समझ बना पाएंगे, और छोटा बड़ा और बराबर इनके बारे में अपन सीख पाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला अपन पढ़ेंगे अभी कार्यपत्रक 4 नेक्स्ट।